नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जहां गुंडागर्दी और भू माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं महोबा जिले से सामने आया ये मामला इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यहां एक पूर्व सांसद से जुड़े लोगों पर खुलेआम दबंगई और जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा का है, जहां भाजपा के पूर्व सांसद की मां पर चंद्रिका मंदिर के बगल में स्थित विवादित भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह जमीन ना तो निजी है और ना ही कब्जे योग्य, बल्कि इसे लेकर कई सालों से न्यायालय में विवाद चल रहा है। आरोप है कि कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग आंख मूंदे हुए है। नायब तहसीलदार से लेकर नए तहसीलदार तक पर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है, जबकि दबंग पक्ष को संरक्षण मिल रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में पूर्व सांसद से जुड़े कथित गुर्गों की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है और भू माफिया बेखौफ होकर सरकारी और विवादित जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक निष्क्रियता को उजागर करता है, बल्कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और गुंडाराज खत्म करने के दावों पर भी सवालिया निशान लगाता है। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता पवन जी। सबसे पहले ये बताइए कि जो ये गुंडागर्दी है, भू माफियाओं का कब्जा है, ये कब से चल रहा है? भू माफियाओं को कब्जा इस प्रकार चल रहा है मैम कि 5 साल से बराबर भू माफियाओं को कब्जा चल रहा है। सन 2015 में कुंवर कृष्ण सिंह चंदेल जब पहली बार सांसद बने तो उन्होंने वो रहने वाले प्रत्येक वहां के हैं एमपी बॉर्डर के, तो उन्होंने सबसे पहले महोबा जनपद की जो ग्राम पंचायत सरकारी जमीनें पड़ी हुई थी यहाँ पर, उन पर नजर डालना स्टार्ट किया। इसके बाद माँ चंद्रिका विद्यालय के पास में की जमीन पड़ी थी, उस पर इनके गुर्गों ने इस प्रकार से अपना कब्जा जमाया कि जो उनकी पैतृक जमीन थी उस पर इनका कब्जा जमाया। कब्जा जमाने के बाद मुकदमा कई सालों से चल रहा था कोर्ट में। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार यहाँ पर प्रशासन को एक नोटिस दिया गया था कि किसी प्रकार का काम पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ना काम को रोका जाएगा। जी, जिस तरीके से ये आरोप लगा है और जो विवादित भूमि है, चंद्रिका मंदिर के बगल में स्थित ये भूमि है और पूर्व सांसद की मां पर ये आरोप लगा है, पीड़ितों की क्या कार्रवाई, पीड़ित जो है क्या उन्होंने कुछ एफआईआर दर्ज की है? और अगर एफआईआर दर्ज की है थाने में तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या एक तरफा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक हुआ है। जो कोर्ट ने आदेश दिया था, कोर्ट के आदेश अनुसार कि राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन को कि किसी प्रकार से काम पर हस्तक्षेप न किया जाए, तो जिला प्रशासन के नायब तहसीलदार ने यहाँ पर सुबह से शाम तक बराबर 50 चक्कर लगा करके बेवजह से लेबरों को धमकाया, डराया है नायब तहसीलदार ने। और धमकाने के बाद काम को बंद करा दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर बयान किया था, उसमें नोटिस में बाकायदा लिखा गया था कि किसी प्रकार से भी काम को नहीं रोका जाएगा। तो नायब तहसीलदार द्वारा काम को रोका गया है और फुल गुंडा। जी, कई वर्षों में ये मामला जो है ये चल रहा है, न्यायालय में विवाद चल रहा है और स्पष्ट आदेश दिया गया है कोर्ट के बावजूद, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुंडागर्दी की जा रही है, मनमानी देखी जा रही है। तो भाजपा मैं एक चीज और बता दूं आपको, भाजपा सरकार में गुंडाराज भ्रष्टाचार कहने वाली भाजपा सरकार में स्वयं भाजपा ही भ्रष्टाचार एवं गुंडाराज वही सवाल है। हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है, कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है कि किसी प्रकार का काम पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये नायब तहसीलदार कोर्ट से भी बढ़ के जी पवन जी, वही मैं कह रही हूँ कि भाजपा सरकार में गुंडों के बारे में बात करते हैं, माफियाओं के बारे में बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के सरकार में इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। जो दबंग हैं, दबंग पक्ष को बार बार संरक्षण मिल रहा है, शिकायत की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दबंगई जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सवाल इस प्रकार के खड़े हो रहे हैं कि जब कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है कि किसी प्रकार का कार्य का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो फिर कोर्ट के कागजों को नायब तहसीलदार ने दबा दिया गया है और लेबर को डरा धमका करके। जी, जो पीड़ित पक्ष है
जी पवन जी, एक मिनट जी। भूमाफिया हैं वो बेखौफ हैं, सरकारी और विवादित जमीनों पर वो बेधड़क जो है वो कब्जे किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इन पे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, कई बार ऐसे मामले हम देखते हैं और सुनते हैं, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? पीड़ित पक्ष भी परेशान है और पीड़ित पक्ष को भी परेशान किया जा रहा है। जी एक चीज ये बता दूं आपको कि जो भी यहाँ पर खबर को प्रकाशित करता है या कोई एक्शन लेता है तो उसके ऊपर राजनीतिक प्रभाव के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किए जाते हैं, उनको जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाती है महोबा जनपद में। अगर हम लोग इस खबर को प्रकाशित कर रहे हैं तो हो सकता है पूर्व में हमारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो और हमको जेल भेजने का भी षड्यंत्र रचा जाए, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार मचा हुआ है महोबा जनपद। तो अभी तक इस मामले में क्या कुछ सामने निष्कर्ष निकल कर आया है? क्योंकि पीड़ित पक्ष है वो परेशान है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, दबंगों का खौफ है और जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं लोग, और जितने भी इसमें प्रशासन है इन्वॉल्व है, जितने अधिकारी इन्वॉल्व है, वो भी जो पक्ष वाले हैं उनको लेकर के धमका रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो अभी तक क्या कुछ इस मामले में निष्कर्ष सामने निकल कर आया है? क्या कुछ कार्रवाई करने का कोई आश्वासन दिया गया है, और अगर दिया गया है तो किस तरीके की पीड़ित पक्ष की मदद करने की बात कही गई है? मैं एक चीज ये बता दूं मैम आपको कि महोबा जनपद में जब कोर्ट का आदेश हुआ था तो कि किसी प्रकार का काम में हस्तक्षेप न किया जाए, तो काम के हस्तक्षेप के तो उन काम को बंद करा दिया गया है। और जब साफ तौर पर आदेश दिया गया था तो आदेश अनुसार आज काम को होना अनिवार्य था, काम को रुकवा दिया गया है। रुकवाने के बाद महोबा सदर एसडीएम साहब ने मौके पे ना तो उन्होंने मुआयना किया है, ना कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए, ना नायब तहसीलदारी यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर नायब तहसीलदार की फुल गुंडई। जी, तो अभी इस मामले को लेकर के कोई भी संज्ञान में किसी द्वारा नहीं लिया गया है और मामला ऐसे ही अभी है, इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। प्रश्न चिन्ह इस तरह का खड़ा हो रहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है, नोटिस के बाद भी सभी कागजों को दबा दिया गया है और काम को रुकवा दिया गया है कि नायब तहसीलदार कोर्ट से भी बढ़ के। जी, अब पीड़ित पक्ष की बात करें तो पीड़ित पक्ष जो है अभी इस समय क्या उम्मीद लगा रखा है? प्रशासन की बात। जी, पीड़ित पक्ष की अगर बात की जाए तो पीड़ित पक्ष खाली कोर्ट से उम्मीद लगा सकता है, कोर्ट से बढ़कर मैं लेकिन कोर्ट के भी आदेशों की अवहेलना हो रही है, कोर्ट की भी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसे में पीड़ित पक्ष को न्याय कैसे मिलेगा? पवन जी, सवाल मेरा ये है। जी, यहाँ पे 50 मीडिया कर्मी के हमारे सभी लोगों ने खबर को कवरेज किया है। जब 2 दिन का आश्वासन दिया है जिला प्रशासन ने, जब अब किस प्रकार का 2 दिन का आश्वासन दिया है, जब कोर्ट के द्वारा आदेश हो गया था, फिर 2 दिन का आश्वासन किस प्रकार से दिया गया है? प्रश्न चिन्ह इस बात से भी लग रहे हैं कि 2 दिन के लिए काम रोकने का किस बात पे आश्वासन दिया गया है, जब कोर्ट ने खुलेआम आदेश दे दिया गया कि काम पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये जो 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं काम रोकने के लिए एक तरीके से बहाने हैं। क्या लगता है 2 दिन बाद भी फिर से वही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की जो उम्मीद लगा रखा कोर्ट से वो भी शायद ना हो? पवन जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होना भी नहीं है। यहाँ पर सांसद के गुर्गों ने लेबरों को धमकाया, डराया है, बल्कि उनको गालियां देकर के प्रचार भी किया है। और जो वहाँ पर मीडिया कर्मी थे, मीडिया कर्मियों को भी बहुत अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हुए गाली गलौज की गई है। जिला प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग की मौजूदगी में मीडिया कर्मियों को और भी उनके गुर्गों द्वारा और लेबरों को, जो लेबर वहाँ काम कर रही थी, उनके साथ में बहुत बदतमीजी की गई है। इस पर जिला प्रशासन के ऊपर बहुत प्रकार से सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है, आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, फिर काम पर हस्तक्षेप। ये बड़ा सवाल यही है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? फिलहाल तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद पवन जी। इस मामले में अब देखना यह होगा कि जो वायरल वीडियो है, बढ़ते जन दबाव के बाद जिला प्रशासन, सरकार इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करती है या फिर राजनीतिक प्रभाव के आगे कानून एक बार फिर कमजोर साबित होता है। इस खबर पर हमारी खास नजर रहेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।